हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन क्लास 8 मैथ क्लास। आज हम लोग चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर को जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं स्क्वायर किसे कहते हैं। जब कोई नंबर व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट ऑफ्टन इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। जब कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो, जैसे 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 4 होगा, तो स्क्वायर किसका होगा? 2 का स्क्वायर 4। सेम वे में अगर 4 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो ये 16 हो गया। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। तो जब किसी नंबर में खुद उसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर मिलता है। अब जब इसको हम रिवर्स करते हैं, यानी 16 को जब रिवर्स करेंगे या 4 को रिवर्स, जैसे 4 का अंडर रूट जान लेते हैं तो इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट, ये 2 होगा। ठीक उल्टा 16 का अंडर रूट 4 होगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट जानने के लिए हम पेयर बनाते हैं पहले नंबर को, जैसे मल्टीप्लाई किए हैं 2 एंड 2 का, इसका पेयर बनाए और स्क्वायर रूट से सिर्फ एक पेयर निकलता है तो ये हो गया 2। 4 एंड 4 का हम पेयर बनाए 16 को लिख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा 4। ये हो गया स्क्वायर रूट। चलिए आगे जान लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं। A natural number is called perfect square or square number if the sequence of natural number, ठीक है, a natural number is called a perfect square or square number if the square of natural number, क्या स्क्वायर हो, जैसे मैंने बताया अभी कि 4 को क्या कर लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, सॉरी इक्वल टू होगा यहाँ पे। 16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ठीक है। 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 6 इंटू 6। तो यह हो गए सारे स्क्वायर नंबर किसके हैं, या 5 का है या 6 का है, एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे कुछ स्क्वायर नंबर दिए हुए हैं, इसे देख लीजिए। जैसे 1 का तो 1 ही होता है हमेशा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। यह क्या है, स्क्वायर नंबर है। कुछ नेचुरल नंबर के 20 तक के हो गए। इसको आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये हमेशा काम आएगा आप लोगों को। आ जाते हैं इंटर्स इंटर्स इंटरेस्टिंग पैटर्न इन्वॉल्विंग स्क्वायर नंबर। इंटरेस्टिंग पैटर्न इन्वॉल्विंग स्क्वायर नंबर, जैसे कुछ पैटर्न है जिसका इस्तेमाल करके हम स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे 1 का पैटर्न देखिए, 3, 5, 10, 15। ये ट्रायंगुलर नंबर है, यानी इसका जब भी पैटर्न बनाएंगे तो ट्रायंगल, देखिए 1 का या 2 का ट्रायंगल बना, 3 6 है तो इससे ट्रायंगल बन गया, 10 डॉट्स हैं इसके, इससे बन गया ये पैटर्न ट्रायंगल का, देखिए ट्रायंगल बन रहा है ये। 15 है, देखिए इससे भी एक ट्रायंगल बन रहा है। ये पैटर्न है ट्रायंगल नंबर के, इससे ट्रायंगल बनता है। अब इसमें ही कुछ नंबर्स को जोड़ दिया जाएगा, ये दूसरे के स्क्वायर बन जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा आगे। अब देखते हैं यहाँ पे, यह है 3, यानी 3 जो था उसके ट्रायंगल को प्लस 1 को जोड़कर 4 का स्क्वायर बन गया। यह 6 वाले के साथ 3 को जोड़ दिया है, देखिए ऊपर 3 जोड़ दिया गया, 9 हो गया, यानी 3 का स्क्वायर हो गया। 10 के साथ 6 जोड़ दिया गया, 16 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। 15 के साथ 10 जोड़ दिया गया और यह 25 हो गया, 5 का स्क्वायर। तो ऐसे भी हम स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है।
जैसे यहाँ पे कुछ पैटर्न दिया, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल। अब आ जाते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर। नेक्स्ट है स्क्वायर ऑफ द कंसेक्यूटिव नंबर। जब एक के बाद एक कोई दो नंबर आए तो उनका हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम जान लेते हैं। इसके लिए एक पैटर्न हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। जैसे अब एक चीज समझिए, जैसे आपको जानना है 2 का स्क्वायर नंबर, 3 का या 4 का या 5 का या 6 का, तो इसको हम कैसे जान सकते हैं? सिंपल समझिए ऐसे, जैसे दिया हुआ है कि 5 का स्क्वायर नंबर क्या होगा, आपको फाइंड करना है। तो सिंपली और नंबर को जोड़ते जाइए 5 टाइम तक। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितना हुआ? 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए, ये 4 4 5 9 9 7 16 69 25, तो ये हो गया 25 का 25 हो गया। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। इसी तरह आपको 6 का जानना है तो 6 नंबर को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 3 प्लस 5, देखिए लेकिन और नंबर में होना चाहिए, प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। अब इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 36 और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ये होता है सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर, यानी जब ऑड नंबर को सक्सेसिव फॉर्म में बढ़ते हुए क्रम में हम ऐड करते हैं तो जितने नंबर को हम ऐड करेंगे वो उतने का स्क्वायर होगा, उसका सम। तो जितने को हम ऐड करते जाए, तो 2 का जानना है तो 2 को सिर्फ 1 प्लस 3 जोड़ देंगे, 4 2 का हो गया। 3 का जानना है तो 1 प्लस 3 प्लस 5 जोड़ देंगे, देखिए 4 9 9 हो गया, 3 का हो गया। तो यह होता है एक फार्मूला। अब नेक्स्ट जान लेते हैं सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। कुछ ऑड नेचुरल नंबर का अगर हमें जानना हो तो कैसे जानेंगे, इसको जान लेते हैं। अब एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए कोई दे दिया है कि 36 किसका स्क्वायर नंबर है, सक्सेसिव फॉर्म में जानिए, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 36 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो गया 35। फिर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो गया 32। फिर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो गया 27। फिर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 20। फिर 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11। फिर 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह हो गया 0। 0 जब तक ना आ जाए आप फिर काउंट कर लेंगे कितनी बार हुआ। जब काउंट करेंगे तब देखेंगे यह 6 टाइम आपने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक वही जो पीछे हमने पढ़ा, ठीक उल्टा, ये हो जाएगा। फिर आगे जान लेते हैं स्क्वायर ऑफ नंबर हैविंग 5 इन ए यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पर अगर 5 हो तब उसका स्क्वायर क्या होगा? जैसे 15 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सिंपल समझिए, यहाँ 1 दिया है, क्या है? 1। इसको ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 2, एक है तो एक इससे ज़्यादा 1 यहाँ पे, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और क्या लिख देंगे? 5। 1 का मल्टीप्लाई 2 किए तो 2 और 5 जैसे तैसे आ जाएगा। कोई दूसरा नंबर देख लेते हैं, जैसे 25। 25 को कैसे निकालेंगे? वो 2 है, अब 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 3 से, तो 2 इंटू 3 और 5 जोड़ देंगे इसमें, तो 6 प्लस ये है 5 प्लस, सॉरी 25 लिखेंगे आप पढ़िएगा, इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 25। फिर नेक्स्ट हो गया, जैसे 15 का था, 15 का क्या किया? 1 इंटू 2 और 5 का स्क्वायर हमने लिखा, तो यह हो गया आपका 2 और 25। ऐसे ही 25 का हमने लिख दिया, 25 का 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 और 5 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 6 और 25।
ऐसे 35 का हमें निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। 35 तो क्या होगा 3 × 4, एक ज़्यादा से इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एक इसी से ज़्यादा से, और हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 12 और हो जाएगा 25। ऐसे हम निकाल लेंगे जो यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है उनका स्क्वायर। अब आ जाते हैं सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अगर हमें जानना हो कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनके सम कितने होंगे तो उसे हम निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, अब आ जाते हैं कि जब भी आप निकालेंगे, जैसे लिख दिया है ना कि 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 और 5 होगा, 5 का स्क्वायर ऑड नेचुरल नंबर है 25 होगा, 12 और 13, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। देखिए तो ऐसे हम निकाल सकते हैं सम ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स को। कैसे, इसे बता देता हूँ अभी। जैसे ठीक है, सम ऑफ, फिर आगे है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर। जैसे टू कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर है उसका प्रोडक्ट कैसे जानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कह देगा आपको कि 16 और 18 का मल्टीप्लाई बताइए क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई 18। तो अभी आपको एक लंबा समय लगेगा इसको मल्टीप्लाई करने में। एक आसान तरीका इसका, इसको क्या लिख देंगे, 16 को लिख सकते हैं 17 - 1, और 18 को क्या लिख सकते हैं 17 + 1। तो एक फार्मूला होता है, उसको मैं बता देता हूँ आपको। एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं a - b और a + b, दोनों को मल्टीप्लाई हो तो इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो वहाँ पे सही पैटर्न बन रहा था तो उसको लिख देंगे 17 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 288 होगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, इसे जान लीजिए। जैसे 11 का अगर स्क्वायर निकालना है तो सिंपल लिखते हैं 121, 101 का लिखना है, इसका स्क्वायर होता है 10201। ऐसे ही नेक्स्ट निकालेंगे 101 का स्क्वायर निकालना है तो 102030, फिर 20 फिर 1। यह पैटर्न होता है। इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। ऐसे 7 वाला होता है, 7 का 49, 67 का 4489, 667 का 4448889। यह पैटर्न होता है। इसे पैटर्न को आपको तैयार करना होगा। इससे आप इस टाइप के नंबर का आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। पैटर्न तैयार है तब। अब प्रॉपर्टीज अब परफेक्ट स्क्वायर जान लेते हैं। पहला, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, हमेशा इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होगा। दूसरा, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, हमेशा ऑड नंबर का हमेशा ऑड ही स्क्वायर होगा, और इवन का हमेशा इवन ही होगा। जैसे 2 एक इवन है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 एक ऑड है, इसका 9। कोई दूसरा हम देख लेते हैं। जैसे 12 का 144, 11 का 121। तो हमेशा ऑड का ऑड होगा और इवन का इवन होगा। फिर प्रॉपर्टीज कुछ और है, उसे देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर इन इवन नंबर ऑफ जीरो, जब भी परफेक्ट स्क्वायर इंड होगा उसके पास इवन नंबर ऑफ जीरो होंगे, ऑड नंबर ऑफ जीरो कभी नहीं होगा। जैसे उसके पास 2 हो सकता है, 0 4 0 हो सकता है, 6 0 हो सकता है, बट 3 क्या नहीं होगा, 3 0 या 1 0 या 5 0 उसके पास कभी नहीं होंगे। यानी ऑड नंबर ऑफ जीरो कभी वो इंड नहीं होगा, और इंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर फोर्थ है, द नंबर विच इन विद डिजिट 4 6 और 6 4 और 6 हैव 6 in one place in
देयर स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी के लास्ट में 4 हो जैसे 14 या 6 हो जैसे 16, तो हमेशा किस पे इंड होगा, उसका 1 डिजिट होगा 6। जैसे 4 का होगा 196 होता है, देखिए लास्ट डिजिट 6 है। 16 होगा 256 होता है जिसका लास्ट डिजिट 6 है। तो हमेशा 6 पे ही, यानी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। फिर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि 5, प्रॉपर्टीज 5, द नंबर विच इन विथ डिजिट 1 और 9 हैव अ 1 इन 1 प्लेस। अगर 1 हो या 9, जैसे 11, 11 का 1 होगा, 9 है तो 9 को 9 ही ले लेते हैं, 81 है। ऐसा समझिए कैसे इंड होता है, इसके लास्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर लेते, 9 है तो 9 का मल्टीप्लाई 9 में ही तो होगा, 9 9 जा 81, तो हमेशा 1 ही आएगा। और 1 का मल्टीप्लाई भी जब 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो हमेशा यह यूनिट डिजिट्स का 1 होगा, 9 और 1 का। फिर नेक्स्ट है द नंबर इंडिंग विद डिजिट 2 3 7 और 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते। इस एग्जांपल दिया 122, 153, 4267, 2568, कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। यानी जिसका यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अ परफेक्ट स्क्वायर लीव्स अ रिमाइंडर 1 और 0 व्हेन डिवाइड बाय 3। देखिए याद रखिएगा, जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा तो हमेशा 1 या 0 उस पर रिमाइंडर बचे। से 16 को हम डिवाइड करते हैं, 5 टाइम गया 15, 1 बच गया। ठीक है, 9 को डिवाइड करेंगे या कोई और नंबर ले लेते हैं, 25 को डिवाइड किए 3 से, तभी 8 टाइम जाएगा, 24 होगा, 1 बचेगा। तो जब भी वो 3 से डिवाइड होगा परफेक्ट स्क्वायर, या तो उसका रिमाइंडर 1 बचेगा या 0। नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर लीव द रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइड बाय 4। एक चीज और है, अगर 4 से भी डिवाइड होगा तब भी रिमाइंडर 1 या 0 बचेगा। 9, इफ n is a perfect square then 2n can never be a perfect square and 2 is not a perfect square, however 4n is a perfect square। जैसे 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है 25, यानी इसको डबल कर दे, अब 2 इंटू 25 कर देंगे तो हो जाएगा 50, जो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यानी जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर को हम डबल कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई वाला नहीं होगा। जैसे 25 तो है 25, पर 50 नहीं होगा। पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा। जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। जैसे 25 को ही ले लेते हैं, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, 110 का स्क्वायर है तो यह परफेक्ट स्क्वायर होगा। 11 10 प्रॉपर्टी नंबर 10 को देख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज हेल्प अस इजीली फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर। दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच के हम डिफरेंस को भी जान सकते हैं आसानी से। जैसा भी पीछे हमने बताया था, मैंने आपको, सेम वही है। देखिए जैसे मान लीजिए आपको जानना है 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब ये दो स्क्वायर जानने हैं आपको। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, 15 का स्क्वायर 255 सॉरी 25 होता है। सब ट्रैक कर देंगे, यहाँ बच गया 1, 5 से 6 जाएगा, 5 5 जाएगा 0, नहीं 2 है ना, सॉरी 3 यहाँ बचेगा, 3 बचेगा, 0 हो गया। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 31। यानी 16 माइनस 15 को किया जाए। एक और आसान तरीका, अगर ऐसे हैं कि हमें जानना है 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, बशर्ते एक का अंतर हो दोनों में, तो सिंपल ही करते हैं, क्या है, इन दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं। ये कितना हो गया 31। देखिए हमने स्क्वायर भी वही निकाला। इस तरह किसी भी नंबर का, जैसे मान लीजिए 35 36 है का स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर नहीं पता है तब भी, सॉरी ये 36 यहाँ होना चाहिए, 35 यहाँ पे, जो कि हमेशा बड़े से छोटे को घटाते हैं।
अब इसको क्या करेंगे, इसको जानना है। सबसे आसान तरीका है, दोनों को ऐड कर दें। 36 प्लस 35 तो 11 हो गया। 3361 771 होगा इसका सब्ट्रैक्शन। यह है। अब कल के वीडियो में मैं आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बताऊंगा और कुछ मेथड निकालने के, वो कल के वीडियो में रहेगा। आज के लिए इतना ही। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।